हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे या तो आपको कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ प्रमोटेशन, या फिर जैसे वर्ड गिवन है, ये वाला वर्ड ही गिवन है प्रमोटेशन, और इसके लेटर का यूज करते हुए जैसे PER ये वाले लेटर का यूज करते हुए काउंट करना है हाउ मैनी 2 या फिर 3 कितने भी मिल सकते हैं 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर आपको गिवन होगा 1 to 9 डिजिट गिवन है या फिर 1 to 5 डिजिट गिवन है, और इन डिजिट का यूज करते हुए काउंट कीजिए हाउ मैनी 2 या फिर 3 या फिर 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो इसके लिए आप ये कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रमोटेशन का फॉर्मूला यूज करना है, उसके कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो लेटर गिवन होगा या फिर नंबर ये डिजिट गिवन होंगे, आपको नंबर काउंट करने होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला वर्ड गिवन है प्रमोटेशन, इसके जितने भी लेटर हैं वो सारे डिफरेंट हैं, PERMUTATION। लेकिन मान लीजिए ये वाला वर्ड है RU रूट, तो इसमें 2 बार रिपीट हुआ है वो। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये लेटर गिवन है या फिर डिजिट गिवन है, वो सारे डिफरेंट हैं या फिर सेम है। 2 केस बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। अगर ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट हैं, देन नंबर ऑफ प्रमोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, जिसमें से r को आपको सिलेक्ट करना है और उसकी नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। जैसे 1 to 5 डिजिट गिवन है और आपको काउंट करने हैं 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। 1 to 5 डिजिट सारे डिफरेंट होते हैं और 3 डिजिट नंबर काउंट करने हैं। तो इसके लिए या यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिपीटेशन अलाउड हो सकती है और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 2 यहाँ पे फॉर्मूले हैं, इफ़ रिपीटेशन अलाउड एंड सेकंड है इफ़ नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से r आपको सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो अलाउड है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा n रेज़ टू द पावर r, एंड इफ़ नॉट अलाउड है तो NPR हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब सेकंड है, जैसे इसका एग्जाम्पल करें, सेकंड करने से पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई वर्ड गिवन है, जैसे NUMBER ये वाला वर्ड है, जिसमें से आपको 3 लेटर वर्ड काउंट करने हैं, कितने बनेंगे इस वाले वर्ड के लेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पे भी फर्स्ट अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल n की वैल्यू क्या होती है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं, तो यहाँ 6 हैं और 3 लेटर वर्ड काउंट करने हैं, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू है 6 एंड r की वैल्यू है 3। एंड सेकेंड केस में इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, देन ये फॉर्मूला हो जाएगा NPR। तो 6P3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 30 इंटू 4 ये हो गया 120। तो इतने 3 लेटर वर्ड या बनेंगे इस नंबर के लेटर का यूज करते हुए। सेकंड होता है इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, मीन्स डिफरेंट ना हो के सारे कुछ सिमिलर हैं। तो नंबर ऑफ प्रमोटेशन यहाँ पे था कि अगर नंबर ऑफ प्रमोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम,
और यहाँ पे हम टोटल नंबर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी सबकी परमुटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट आर सेम। देन फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जेक्ट सेम हैं उसका फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए ये वाला वर्ड है रूट, और इसके लेटर का यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ परमुटेशन, या फिर इसके इन लेटर का यूज करते हुए कितने वर्ड काउंट बना सकते हैं डिफरेंट वर्ड। तो ये टोटल कितने हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ओ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ओ है 2 टाइम्स, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 × 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 ऐसे वर्ड बनेंगे। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे यहाँ पे पी ओ है, और अगर हमने आर को यहाँ पे ये वाला वर्ड हो गया तो इसमें आर भी सिमिलर है और ओ भी, तो आर भी 2 बार है और ओ भी 2 बार है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर मान लीजिए पी ना होगी P1, P2 एक टाइप की, सेकेंड टाइप के, एंड पी के ये के टाइप के होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया p फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल अप टू मल्टीप्लीकेशन में है सब P1 फैक्टोरियल। इस वाले वर्ड के लिए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार ओ है और 2 बार आर, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 × 1 ये हो जाएंगे 6। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि डिजिट रिपीटेड हैं या फिर नहीं। अगर नहीं रिपीटेड हैं तो NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, और सारे डिफरेंट है क्योंकि 1 to 9 सारे डिजिट डिफरेंट है, तो डिफरेंट में या तो ये वाला फॉर्मूला होता है या फिर ये वाला होता है। ये तब होता है जब रिपीटेशन हो, अलाउड या फिर नॉट अलाउड है तो ये वाला। तो यहाँ पे n की वैल्यू होती है टोटल जितने भी डिजिट या फिर लेटर गिवन है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 to 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगी, और r जितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है काउंट करने हैं वो r की वैल्यू होती है। तो r की वैल्यू 3 होगी। हमें कैलकुलेट करने हैं 3 डिजिट नंबर, तो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, NPR इज इक्वल टू 9P3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, फॉर्मूला है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय, इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 72 × 7, तो ये हो जाएगा 504। इतने 3 डिजिट नंबर बनेंगे इन डिजिट का यूज करते हुए, और 9 डिजिट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको काउंट करने हैं हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे ये वाली कंडीशन गिवन है, नो डिजिट इज रिपीटेड, एंड डिजिट आप क्या यूज करेंगे, गिवन नहीं है तो 0 to 9 जितने भी डिजिट हैं हमारे पास वो सारे डिजिट यूज कर सकते हैं। 0 to 9 ऑल आर डिफरेंट डिजिट, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम NPR वाला जिसमें डिफरेंट डिजिट होते हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है। एंड n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 to 9 टोटल होते हैं 10 डिजिट, एंड 4 डिजिट नंबर हमें काउंट करने हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे 1 to 4 डिजिट काउंट हो गए। आपको क्या करना है, 0 to 9 का डिजिट का यूज करते हुए 4 डिजिट नंबर टोटल काउंट करेंगे, लेकिन उसमें से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये वाला डिजिट, मान लीजिए ये 1 2 3 है, ये नंबर है, 0 इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे अगर 0 हुआ तो ये वाला वर्ड डिजिट नंबर जो है ये 3 डिजिट नंबर में काउंट होगा, न कि 4 डिजिट में, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे नंबर आपको माइनस करने होंगे जिसमें यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर, टोटल 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू n की वैल्यू 10 है, 10 P R की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल।
इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अभी हमने ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन अभी किया था 10 इंटू 504, तो ये हो गया 5040। टोटल इतने बनेंगे। इसमें से हमें माइनस करने हैं जिसमें यहाँ पे 0 हो, तो यहाँ पे इस वाले को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे 0 फिल किया, तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन अब फाइंड आउट करने हैं। बचे हुए डिजिट कितने बचेंगे, 0 को फिल किया तो 1 to 9 टोटल डिजिट हो गए 9, मीन्स अब n की वैल्यू हो जाएगी 9 और r की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, आपको यहाँ पे इसके लिए चॉइस है 1 इंटू में ये वाले फाइंड आउट करने हैं कि इसके लिए कितनी चॉइस हैं, 3 डिजिट काउंट करने, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, तो इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये हो जाएगा 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो ये वाला सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, इंटू में 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 504 अभी भी किया था। तो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ये टोटल हैं 5040, माइनस करेंगे इसमें से ये वाले 504, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 504 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 माइनस 5 10 माइनस 5 एंड ये इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड आउट करने हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट, ये वाले डिजिट गिवन है इफ डिजिट इज नो रिपीटेड, डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फार्मूला क्या होगा और डिफरेंट है, तो NPR वाला फार्मूला। 3 डिजिट काउंट करने हैं, मीन्स आप डायरेक्ट r की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इवन नंबर काउंट करने हैं, तो यहाँ पे अलग अलग काउंट करने होंगे। इस प्लेस के लिए आपके पास चॉइस कितनी है, इवन के लिए 2 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 2 4 और 6 3 चॉइस हैं। इस प्लेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं पहले हम, और फिर इनके लिए फाइंड आउट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसके लिए क्या होगी, टोटल इवन नंबर है 3 जिसमें से फिल करना आपको 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा 3p1 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे तो ये 3 आ जाएंगे। तो इस प्लेस के लिए 3 चॉइस हैं और यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे नोट डिजिट इज रिपीटेड, मीन्स यहाँ पे 1 हमने यूज़ किया, बाकी बचे हुए कितने हैं, टोटल हैं 6, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 यहाँ पे यूज़ किया है, टोटल बचेंगे 5। r की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लेसेस के लिए, इस वाले के लिए r की वैल्यू 2, देन यहाँ पे टोटल इसके लिए नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगी 5p2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और ये हो जाएंगे 20। अब 20 में से तो इस प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 3 और इस दोनों के लिए ऑप्शन है 20, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, टोटल आ जाएंगे 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, तो 60 ऐसे नंबर बनेंगे 3 डिजिट नंबर इन डिजिट का यूज करते हुए जो इवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, ये वाली डिजिट यूज करनी है 1 2 3 4 5 एंड इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, और सेकंड काउंट करना है हाउ मेनी दीज विल बी इवन, तो इवन भी कैलकुलेट करनी है और टोटल भी। इवन हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं वैसे ही करेंगे कैलकुलेट, और टोटल डिजिट काउंट करते हैं पहले। तो टोटल के लिए तो सिंपल है, डिजिट इज नॉट रिपीटेड एंड ऑल डिजिट आर डिफरेंट, तो n की वैल्यू तो 5 है और r की वैल्यू जितने डिजिट नंबर हमें बनाने हैं 4, तो ये हो जाएंगे टोटल इज इक्वल टू 5p4 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल।
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल, या फिर 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 20 इंटू 6 ये हो गया 120। तो टोटल हो जाएंगे इतने नंबर, 4 डिजिट नंबर। अब आपको कैलकुलेट करने हैं इवन नंबर, तो इवन के लिए वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। इस वाले प्लेस के लिए 2 का मल्टीपल है 2, 4 दो ही नंबर हैं, तो इसके लिए चॉइस कितनी होंगी 2p, ए की प्लेस है 1, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 3 प्लेसेस और हैं, इसके लिए हमें नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मीन्स 5 में से एक यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, जो डिजिट हमने फिल किया है उसको छोड़कर बाकी बचे हुए डिजिट 4, तो n की वैल्यू हो गई 4 और r की वैल्यू 1, 2, 3 प्लेसेज हैं तो 3। तो यहाँ से इसके लिए चॉइस कितनी होंगी 4p3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 24। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह सकते हैं, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। 2 इंटू टोटल हो जाएंगे 2 इंटू 24, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी करेंगे तो ये 48 हो गई, 48 इवन नंबर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज can we choose a chairman and a vice chairman assuming that one person can't hold more than one position। एक ही पर्सन को 2 पोजीशन नहीं दे सकते। इसका मीनिंग है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड ऑल पर्सन ऑब्वियसली डिफरेंट ही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर्मूला आपको यूज करना है NPR। सेलेक्ट करना है आपको चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो टोटल पर्सन है 8, जिसमें से चेयरमैन सेलेक्ट करना है, वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन के लिए r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो चेयरमैन के लिए चॉइस कितनी होंगी 8p1 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8, क्योंकि 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। ये है चेयरमैन के लिए चॉइस, एंड वाइस चेयरमैन के लिए अब निकालेंगे, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो अब बचे हुए जितने पर्सन हैं 8 में से 1 सिलेक्ट किया 7, तो अब n की वैल्यू क्या होगी 7, और r की वैल्यू आपको एक ही सिलेक्ट करना है, a वाइस चेयरमैन, तो r की वैल्यू 1। देन नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, या फिर इसको सिलेक्ट करने के ये होगी 7p1 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल से हमें काउंट करने हैं टोटल कितने वे से आपको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 8 इंटू 7, 56। ऐसे तरीके से हम इसको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, और ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं n-1p3 डिवाइडेड बाय n-p4 इज इक्वल टू 1/9। रेशियो में हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको लिख सकते हैं हम n-1 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल को सोल्व करना है n-1 - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 - 3 ये -4, तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये बचेगा n-1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल, तो n को लिख लेते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, 1/9 इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1/9। देन n की वैल्यू हो जाएगी 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फाइंड आउट करना है r की वैल्यू, और ये वाली इक्वेशन गिवन है और ये वाली डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे नहीं है। तो इसको
सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू में ये वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 7 माइनस आर है, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर और इसमें से फिर एक माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में और 6 फैक्टोरियल को इसकी फॉर्म में। तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको लिखना है 7 माइनस आर, 6 माइनस आर हो जाएगा -1 करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि ये इससे कैंसिल करना है। 2 इंटू 6 को फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये बचेगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो गया 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसको r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -13r और ये 42 माइनस 12 करेंगे तो ये 30 आएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 30 प्लस माइनस अंडर द रूट 30 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस इसमें से माइनस करेंगे ये बचेगा 49 और 49 का स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10 एंड माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 एंड 6 बाई 2 इज़ 3। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं देखो। 5pr है, मीन्स इस वाले से अगर हम r की वैल्यू देखना चाहें तो यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है n की वैल्यू से, तो n वैल्यू है 5। यहाँ से भी चेक करना चाहें तो r माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ से अगर प्लस करेंगे तो r लेस देन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से वैल्यू 6 7 5 इनसे लेस देन होगी, मीन्स ओवरऑल देखें तो r वैल्यू जो r की वैल्यू वो 7 से लेस देन होगी, लेकिन यहाँ पे 10 आई है तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। r की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3। ये आपको कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस इतना ही है, 2 नहीं है, मीन्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज और यहाँ पे 2 को नहीं 6 को रखते हैं, तो इक्वल टू में हम रखेंगे 6 को। यहाँ से r स्क्वेयर माइनस 13r और ये 42 इक्वल टू 6 माइनस करेंगे तो ये इधर आके इक्वल टू 0। ये हो जाएगा r स्क्वेयर, इसको या फिर यहीं पे लिख लेते हैं r स्क्वेयर माइनस 13r और ये हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, r इज इक्वल टू माइनस b मीन्स 13 हो जाएगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्लस करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 9 एंड माइनस करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 4 आएगी। लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, यही है 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बस, तो यही वाले कॉन्सेप्ट से r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 होगी, जो ये वाली इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड। अब ये वर्ड वाला क्वेश्चन है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट है या सेम कुछ सिमिलर लेटर रिपीट हुए हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे ऑल आर डिफरेंट, तो ऑल लेटर आर
डिफरेंट एंड नो रिपीटेशन, तो फॉर्मूला हो जाएगा NPR। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर। ऑल लेटर कितने भी हैं 3, 3, 6 एंड 7, 8, टोटल है 8, मीन्स n इज इक्वल टू 8। सारे सिलेक्ट करने हैं तो देखो डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल हमने पढ़ा था, लेकिन ये वाला फॉर्मूले से भी 8 फैक्टोरियल ही होगा। इसी फॉर्मूले से आया हुआ है ये n फैक्टोरियल, क्योंकि n निकालेंगे आप तो n फैक्टोरियल ही होता है। जैसे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो इक्वल टू n फैक्टोरियल, वहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड 8 फैक्टोरियल को अगर आप सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ से ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू में 5 फैक्टोरियल, 56 इंटू 6 इंटू 120 होती है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी 40320, ये कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ, ये लेटर गिवन है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। सबसे पहले चेक करना है सारे लेटर डिफरेंट हैं, यस, तो और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे n फैक्टोरियल नहीं, NPR। यहाँ पे 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, मीन्स टोटल वर्ड है टोटल लेटर है n इज इक्वल टू 6 एंड 4 लेटर वर्ड काउंट करने हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4, तो टोटल हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट में 6p4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 12 360, तो ये इतने वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, मीन्स NPR, और उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। सेकेंड डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, रिपीटेशन है नहीं, अल्फ़ाबेट रिपीटेड इस वर्ड में है नहीं, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल टोटल है 6 फैक्टोरियल। अब 6 में यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 3, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इतने वर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। अब कंडीशन गिवन है ऑल लेटर आर यूज्ड, जितने लेटर हैं 6 में से 6 के यूज करने हैं, ये वर्ड बनेगा, लेकिन फर्स्ट लेटर इज वोवल। अब वोवल कितने हैं अब कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए नया अलग से और ये वाले बचे हुए इसके लिए अलग से, और उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे चेक करना है वोवल कितने हैं, तो मंडे वर्ड है, इसमें से यहाँ पे वोवल आएंगे, तो वोवल कितने हैं O एंड A, तो 2 में से एक प्लेस को फिल करना है, तो टोटल हमारे पास परमुटेशन बनेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो इस के लिए हमारे पास कितने हैं परमुटेशन 2। अब हमें फाइंड आउट करने हैं बचे हुए प्लेसेस के लिए, मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 6 एंड 6 ही 6 टोटल थे, तो एक हमने फिल किया, इसमें बचेंगे 5। अब हमें फाइंड आउट करने हैं 5 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे 2 से, तो 5 लेटर बचे हुए हैं, तो n की वैल्यू 5 और नंबर ऑफ परमुटेशन टोटल 5 की फाइंड आउट करनी है, या तो आप डायरेक्टली भी 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 120, तो इसको 2 इंटू 120 करेंगे आप, ये हो जाएंगे 240, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर, ये वाला लेटर गिवन है और कंडीशन गिवन है कि 4 आइज नॉट टुगेदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इस वर्ड को देखिए ध्यान से, इसमें रिपीटेड लेटर है, इट मीन्स आप फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी लेटर रिपीटेड हैं। टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पे 3 और 3 6 एंड 9,
10 11, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, टोटल निकालेंगे और फिर उसमें से नोट टुगेदर पूछा गया है तो टुगेदर वाले माइनस कर देंगे। तो जैसे टोटल क्या बनेंगे, इसमें टोटल परमुटेशन होंगी ऑल लेटर का यूज करते हुए 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी सिमिलर वर्ड कितनी बार आए हैं। जैसे देखो यहाँ पे आई कितनी बार है, 4, ये तो गिवन है। एस कितनी बार है, 2 1 2 4, ये भी 4 टाइम है। एंड पी भी 2 टाइम है। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब देखो यहाँ पे आपको माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 आइज हैं, इसकी परमुटेशन, अब डिफरेंट वर्ड परमुटेशन काउंट कर रहे हैं हम। 11 फैक्टोरियल में वो वाले भी काउंट वर्ड हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट का आई कंसिडर करें, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, लेकिन इनको भी हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं जैसे, लेकिन हमें दिखेंगे तो सेम ही है। जैसे ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं सेकंड आई यहाँ आ जाए और फर्स्ट आई यहाँ, लेकिन ये वर्ड तो सेम ही रहेंगे, इसीलिए इसको डिवाइड किया जाता है जितने भी सिमिलर हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल। इसको ये 4 इंटू 2 8 एंड 3 ये हो गया, एंड 2 से और किसी को काट देते हैं, ये 2 से 3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 इंटू 10 इंटू ये हो गया 9 इंटू 35, ये हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया, एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 से मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 4 6 5 0। अब हमें माइनस करने हैं इसमें से वो वाले जो आइज टुगेदर हैं, तो आइज को टुगेदर कंसिडर करेंगे तो मान लीजिए 4 आइज हैं, ये हो गया एक वर्ड का एक लेटर काउंट करेंगे, बाकी बचे हुए जितने भी हैं जैसे एम यहाँ पे एंड ये बचेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर हो गए 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 की हमें परमुटेशन निकालनी है डिवाइडेड बाय जितने भी सिमिलर हैं। तो ये तो काउंट करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसको हमने एक काउंट किया है। अब बचे हुए जितने रिपीट हुए हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2p है तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करते हैं 8 फैक्टोरियल को, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस ये वाला इससे डिलीट एंड 2 से ये हो गया 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 56 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा ये वैल्यू आएगी। अब इसमें से माइनस करनी है हमें, टोटल वर्ड परमुटेशन थी ये और इसमें से माइनस करेंगे ये, तो नोट टुगेदर वाले आ जाएंगे, तो 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0 एंड इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर वर्ड्स दिस कैन बी अरेंज्ड, यहाँ पे 2 पार्ट गिवन है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ये वाली कंडीशन गिवन है, और सेकंड में वोवल्स आर टुगेदर। तो टुगेदर वाला तो हम वैसे ही करेंगे जैसे 10th क्वेश्चन में किया है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद पी एंड एंडिंग विद एस, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ओनली 1 ऑप्शन होगा क्योंकि पी ही है और पी तो एक ही है, और यहाँ पे जितने वर्ड आएंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे उसकी परमुटेशन कितने वे में हो सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं उनको, और एंडिंग है एस से तो यहाँ पे भी 1 चॉइस है। सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। हमें फाइंड आउट करने हैं ये वाले नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने वे से ये वाले बचे हुए लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लेटर बचे हुए हैं, टोटल हैं 6 and 9 12। तो ये टोटल है 12, जिसमें से यहाँ पे एक और एक बचे हुए कितने, 2 माइनस करेंगे तो 10। अब 10 लेटर की अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकती हैं 10 लेटर की। तो उसके लिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर कुछ सिमिलर हैं रिपीटेशन है तो वो डिवाइड करेंगे। अगर इसमें देखें पी और एस को छोड़कर, तो ये हो जाएंगे 10 टी 2 टाइम्स आया हुआ है, टी मीन्स टी अगर 2 बार है तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप सोल्व कर लेना, इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 1814440, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वोवल आर टुगेदर। तो वोवल अगर टुगेदर आएंगे, सब वोवल को इकट्ठा करते हैं। जितने भी वोवल हैं वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या है, ई है, यू है, ए है, आई ओ, 1 2 3 4 5 वोवल हैं 5, मीन्स पी ई, इसको इकट्ठा कर लेते हैं यू एंड ए आई ओ, ये हो गए ऑल टुगेदर। एंड बचे हुए को लिख लेते हैं हम आर एम टी, ए को कलेक्ट कर लिया है, टी आई को भी और ओ को भी, एन एस। तो ये बचेंगे कितने टोटल। अब इसको एक लेटर काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल हो गए 8, मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 1 है, इसमें से कोई वर्ड लेटर रिपीटेड है टी, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहीं से हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल। इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये वाली वैल्यू होगी, और सॉरी इसको मल्टीप्लिक, यहाँ पे देखो वोवल हैं तो वोवल कितने हैं 1 2 3 4 5, इसकी भी आपको कितने तरीके से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टुगेदर है, जरूरी नहीं ई इसी प्लेस पे हो, यू इसी प्लेस पे हो, ए इसी प्लेस पे हो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इनकी जितनी होंगी उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो ये हो जाएंगे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये इंटू में 5 फैक्टोरियल भी होगा, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, तो डायरेक्टली 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको सोल्व करेंगे आप तो ये वाली वैल्यू आएगी 2419,200, ये कैलकुलेट कर लेना आप। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड अस, तो ये वाली कंडीशन है। इसके लिए ये वाले लेटर कितने हैं 12, ये हम ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में भी कर चुके हैं, 12 लेटर हैं। तो ये हो गया 3 3 3, ये टोटल वैकेंट प्लेसेस हो गए हमारे पास। तो मान लीजिए इसको समझना है पहले आपको, मान लीजिए आपके पास P यहाँ पे है, तो S की पोजीशन क्या होगी 1 2 3 4, S यहाँ पे हो सकता है। अगर P यहाँ पे हुआ तो S यहाँ पे हो सकता है, अगर P यहाँ पे हुआ है तो S यहाँ पे होगा, अगर P यहाँ पे हुआ तो अगर S यहाँ पे, P यहाँ पे तो S यहाँ पे, P यहाँ पे तो S यहाँ पे, एंड P यहाँ पे तो S यहाँ पे, 1 2 3 4। अब P यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि S और P के बीच में फिर 4 लेटर नहीं रहेंगे। अगर P यहाँ होगा तो S इस तरफ आ जाएगा फिर, तो देखो यहाँ से
अगर हम इस तरफ से देखें तो ये वाली चॉइस है 1 2 3 4, ये हो गई। तो P के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है P यहाँ पे हो, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। S यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो, S यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो। तो अगर ऐसे देखें तो 7 ये हो जाएंगी। तो टोटल ऐसे कितने तरीके हैं P और S के लिए? तो ये हो जाएंगे 14। इन टू में आपको मल्टीप्लिकेशन अब चेक करनी है। देखो ये तो फिक्स हो गए, हम एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और 14 से फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन वाले के लिए। तो हमने 14 से मल्टीप्लिकेशन किया। इस प्लेसेज के लिए 1, इस प्लेसेज के लिए 1 चॉइस है। अब बचे हुए जितने भी प्लेसेज हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 प्लेसेज मीन्स इसको कितनी नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर कितने लेटर बनेंगे? 10 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इस प्लेस के लिए 1 है और इसके लिए भी 1, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर लेटर रिपीट हुए हैं। T 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये 7। और अगर 7 × 10 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 25401600। ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली कंडीशन को आप अच्छे से समझना है कि P यहाँ पे है, S यहाँ पे है, इतनी चॉइस कितनी है इनके पास? 14 हो जाएंगी। तो 14 से आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। थैंक यू।